कि जिन लोगों को हिंदुस्तान ने टारगेट किया पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, वो लोग कौन थे। दिसंबर 99 की जो त्यारा हाईजैकिंग थी उसमें उन लोगों के नाम आते रहे। ये वो लोग थे जो कि इंडिया को मतलूब थे। हम दुश्मनों ने एक बार फिर कई माह से बदअमनी से मुतासरा जिला कुरम में अमन की कोशिशों को डीरेल कर दिया। मुसाफिर बस के करीब धमाके में 4 अफराद जहां भाग, एसपी केच समेत 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। तुर्बत में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और AFC के लोग भी शामिल हैं। तकरीबन 50 से 60 लोगों ने ये अटैक किया। तो देखिए, उन्होंने जो अपने जो टारगेट सिलेक्ट किए ना पाकिस्तान में, वो वाले सिलेक्ट किए हैं जो किसी ना किसी तरीके से उनको वहां पर अदालतों में और एज ए स्टेट वहां पर उनको मतलूब है। इस वक्त प्रॉक्सी वॉर बाय इंडिया थ्रू द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान हमारे ऊपर एप्लीकेशन उसकी हुई है। बलूचिस्तान के अंदर वो हमारा नक्शा बदलना चाहता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से। हाउ लॉन्ग कैन वी सर्वाइव लाइक दिस, बिकॉज लोग तो छोड़ के जाएंगे फिर। ये भारत के पार्ट पे उसकी बड़ी एक स्मार्टनेस है कि उन्होंने हमारे लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। हजारों लोग मर गए हैं एक साल में और कई सौ नौजवान शहीद हो चुके हैं फौज के, FC के, पुलिस के, KP में एक साल में, और आपकी 12वां साल शुरू होने वाला आपकी हुकूमत को। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसको क्लेम किया है, बोला कि हाँ ये हमने हमला किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अच्छा, इंडिया का तो वाज़ेह है कि उसको CPEC अच्छा नहीं लगता। अमेरिका को भी CPEC पे एतराज़ात हैं। हमने ये चीज़ ख़त्म करनी है। हमने अमेरिका को बताना है कि ये पाकिस्तानी फौज ही का बयानिया है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन खुद ये जाके लेटे होते हैं CIA के पैरों में। ये कहा जाता रहा कि जी पाकिस्तान में कराची में जो दाऊद इब्राहिम है वो भी मौजूद हैं। इस हवाले से कराची में भी कुछ जो है अटैक जो है वो किए गए या करने की कोशिश जरूर। जमीनी रास्तों की बंदिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा था और इस इलाके में मौजूद 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी मैसूर भी हो चुकी थी और रोजमर्रा अशिया से महरूम भी। कई हफ्तों से जारी कबायली जरगे के कई अदवार के बाद जब कल यह खबर सामने आई कि मामला तय हो गए हैं और अब कुरम में इमदादी सामान की फराहमी का आगाज हो जाएगा, तो यह उम्मीद पैदा हुई थी कि इस इलाके में अमन की बहाली शुरू हो जाएगी। और इस इकदाम के लिए आज सुबह खुराक और दीगर अशिया जरूरत पर मुश्तमिल 75 ट्रकों का एक काफिला टल से पारा चनार रवाना होना था। सरकारी जराये के मुताबिक लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर उस वक्त फायरिंग की गई जब सुबह 10:35 पर काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। जराये के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शेरपसंदों ने बगन के इलाके में डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। जराये का कहना है कि हमले में डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के 3 और FC के 2 एहलकार जख्मी हुए। अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग का होना तशवीशनाक है। मुझे काफी देर जब हम ये बात सुनते थे ना जी फलां काम रॉ ने किया है, मुझे तो उसकी कभी समझ ही नहीं आई। मैं समझता था कि शायद वो लोग खुद इधर आते हैं, जिस तरह हमारे भी जाते हैं, तो आई थॉट कि शायद वो इधर आते हैं तो इनको क्यों नहीं पता चलता। लेकिन ये जो हाफिज सईद साहब वाला वाकया ना, इसकी जो बात बता रहे थे, इसमें सब लोग, इनमें एक चीज कॉमन थी, ये सब लोग जो है ये दुबई पलट थे। एक तो वो लड़का कि जो उधर जेल में गया, जिसको उन्होंने कल्टीवेट किया, आगे जो उसके साथ थे लोग वो भी, यानी कि जिसको वो दुबई वाला जो है वो आगे अनकरा उधर चला गया, इस्तांबुल, उधर से वो ऑपरेट कर रहा था। आगे जिसके जरिए वो बंदे को पैसे भेजता था वो पेशावर में था, पेशावर वाला भी दुबई से वापस आया हुआ था। आगे एक जो गाड़ी लेने वाला बंदा है वो कराची से आया हुआ है, वो भी दुबई से था। आगे जैसे उन्होंने जाके गाड़ी ली वो भी दुबई से था। एक और बंदा जिसको उधर रैकी पे बिठाया हुआ था लाहौर में, वो हाफिज सईद के घर के बाहर, वो भी दुबई से था। कि ये इनका वो वाला ग्रुप था। और इत्तेफाक है कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं पाकिस्तान में, ये 6 का जिनका वाशिंगटन पोस्ट वाला हवाला दे रहा है, यानी कि हमने पहले इन पर कुछ में रिपोर्ट भी किया हुआ है, ये सब लोग जो हैं ये दुबई पलट हैं, ये इन्होंने दुबई में कल्टीवेट किए हैं। एक और चीज ये है कि इसमें बाज़ औक़ात लोग अनजाने में काबू आ जाते हैं, उन्हें खुद नहीं आइडिया होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मसलन एक केस है कि जिसमें उन्होंने डस्का में एक मौलवी साहब है उनको मारा, तो उसमें जो उनको एंगेज किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे कोई जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो उधर पाकिस्तान में होते हैं, वो हमारे पैसे नहीं दे रहे, और हम उनकी बड़ी कोशिश किया भी है कि अगर आप जाके उनको मार दो तो आधे पैसे हम तुम्हें दे देंगे। उसको आइडिया नहीं है, यानी कि उसको ये नहीं आइडिया कि वो लालच में जरूर आया, लेकिन उसको ये नहीं आइडिया कि ये क्या बैकग्राउंड है, ये किसके बिहाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक और लड़का जिसने कश्मीर में जाके एक बंदे को मारा,
वो उधर 2 इंडियन थे उनके साथ रह रहा था, वो नेट कैफे चलाते थे, ये उनके साथ रह रहा था। इसको नहीं आइडिया ही नहीं कि एक बंदा जो है पाकिस्तानी, उसको उन्होंने उसका पाकिस्तान में एंगेज किया सोशल मीडिया से। कैसे एंगेज किया कि उसके जो ख्यालात हैं वो जरा वो दाइश का हमख्याल समझा जाता था। उन्होंने कोई बंदा वो दाइश का बन के जो उस सारे सिस्टम को अंडरस्टैंड करता था, उसने उसके साथ दोस्ती कर ली। फिर उन्होंने कहा जी कि यार तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। एक उन्होंने मैगजीन क्रिएट किया, बनाया हुआ था, उस पे उन्होंने आर्टिकल उसके इस तरह से छापने शुरू कर दिए कि यार तुम तो हर तरफ एक सेलिब्रिटी बन गए हो। तो यानी कि उसको इस तरह भी लोग जो हैं वो इनके कंट्रोल में आए हैं। ठीक है, अब ये है सवाल ये है कि ये जो एक फर्क है पाकिस्तान में और उधर का, ये तो मैं बता रहा हूं जो इन्होंने पाकिस्तानी मारे हैं, इसके अलावा जो सिख भी लाहौर में मारे हैं वो उससे अलग है। कि कंपनी पूरी दुनिया में ताल्लुकात ऐसे रखती है कि हम तो बड़े लिबरल सेकुलर ओपन सोच के पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, हम आपके साथ चल सकते हैं, मगरिब के साथ चल सकते हैं, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ। हमारी अवाम बड़ी कदामत पसंद है और उसकी वजह हमारी रिलीजियस लीडर्स हैं और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो इसलिए आप हमें सपोर्ट करें। और इस तरह फौज हमेशा सपोर्ट लेती रही है। एक बार फिर फौज इसी तरह सपोर्ट लेना चाह रही है कि इमरान खान तो तालिबान को मुबारक देता है, इमरान खान तो मजहबी इंतहा पसंद है, वो तो इस्लाम पसंद है, और इस्लाम के नाम से ट्रंप और उसकी एडमिन में लोग ऐसे हैं जो इस्लामोफोब्स हैं। ये जहन में रखिएगा। अभी इलॉन मस्क हमें नजर आ रहा है कि वो तो तबाही बन गई। यानी आप ये समझ लें कि मैं समझता था नाजिल फराज जो है वो मुसलमानों से नफरत करता है, लेकिन उसके मुकाबले में नाजिल फराज सेंट नजर आ रहा है मुझे, जिस तरह का इलॉन मस्क निकला है इस्लाम से दुश्मनी करने वाला। सो ट्रंप के करीबी लोग ऐसे हैं, उनको इसी तरह से डराया जा सकता है कि ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है। आप देख लें, ये मदीना में जाता है नंगे पांव, ये फंडामेंटलिस्ट है। ये सोच बताई जाती है। ये हर वक्त रियासत मदीना की बात करता है, ये यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा देता है, ये शहादत की बात करता है, ये जिहाद की बात करता है। इस तरीके से ये इमरान खान के खिलाफ इस टाइम लॉबिंग कर रहे हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो मिलते हैं इन लोगों से, आपने ये पॉइंट क्लियर करना है। और मैं ये बात पहले वीडियो में भी कर चुका हूं, और अगर आप में से कोई भी मुझे देख रहा है जो जाके मिलता है या जिसकी रसाई है, इमरान खान जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो उनका मतलब ये नहीं होता कि मैं औरतों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के पर्दे कराऊंगा। ये हर बंदे का अपना इस्तेकाक है। कोई करना चाहता है तो करेगा, नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा। दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा हमला हुआ, और ये हमला जो है वो बलूचिस्तान में हुआ है, जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेस और साथ ही साथ एक बस पे हुआ है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि लगभग 50 लोग से ऊपर तो मारे जा रहे हैं। हर रिपोर्ट जो है वो अलग अलग खबर दे रही है, मरने की संख्या कम ज़्यादा बता रही है, क्योंकि अभी आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ये मरने की संख्या जो है वो उसको लगातार छुपाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए जो मरने और जो घायल लोगों की संख्या है उसमें कोई रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा बता रहा है, कोई रिपोर्ट कम बता रहा है। लेकिन जिस प्रकार का अटैक हुआ है, इसे ये बात तो साफ पता है कि 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवान जो है वो इसमें मारे गए हैं। और दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से रॉ के ऊपर, अजीत डोल के ऊपर निशाना लगाने पे आ गया है, और उसका ये कहना है कि इसमें भारत का हाथ है। मतलब पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरते हैं, वो अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं देखते, और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद एक समय तक लगभग ख़त्म हो चुका था, एक बार फिर से उसने जन्म लिया। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो इमरान खान की रही, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान को बसाने का फिर से काम जो है वो उस टाइम के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान है उसने किया था। और उसी के बाद से जब तालिबान अफ़गानिस्तान में फिर से सरकार में आए, तब से पाकिस्तान में जो मतलब बढ़ोतरी हुई है आतंकवाद की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इनको कैसे यहाँ से निकाले, इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस जो संगठन है उसको वो रोके। एक तरफ उनको पीएलए मार रही है, दूसरी तरफ टीटीपी पाकिस्तान मार रही है, तीसरी तरफ जो टीटीपी अफ़गानिस्तान है वो मार रही है, चौथी तरफ ईरान मार रही है, पांचवी तरफ तो भारत खड़ा ही है। मतलब कि वो चारों तरफ से फंस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने देश में ही फंसी हुई है। पाकिस्तान के लोग जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी आर्मी को पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी वजह रही है पाकिस्तान के
आर्मी का जिस प्रकार का आज जो है वो सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि लोग जो है वो उनके साथ खड़े ही नहीं हैं। और यही दिखाता है कि पाकिस्तान जब किसी देश के लोग जो है वो किसी देश के उसी देश के आर्मी के साथ अगर खड़े नहीं होते, उस देश के सरकार के साथ खड़े नहीं होते, तो कितना ज़्यादा कमज़ोर या तो सरकार होती है या फिर जो आर्मी है वो होती है। और यही पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इमरान खान के समर्थक जो हैं, जो कि रोड पे आ रहे हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में लगातार हो रही हैं, ये आने वाले दिन में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और कई रिपोर्ट का ये कहना था कि 2025 में जो है वो 2024 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।